सह परस्ताः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते अयनाय। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूँ, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अकामो धीरो अमृतः रसेन तृप्तं न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानं धीरम अजरम युवानम। अर्थात लौकिक कामनाओं से रहित धीर अविनाशी स्वरूप वाले आनंदमय रस से परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण अजर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस परब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है और साथ ही सभी धर्मों का आपसी विरोध भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की खोज में समाप्त हो जाते हैं। अज्ञानता की गहन निद्रा में सोने वाला सामान्य मानव तो ये सोचकर ही आश्चर्य में डूब जाता है कि वो जिस पृथ्वी पर रहता है उससे 13 लाख गुना बड़ा इस सूर्य का अस्तित्व हमारी आकाशगंगा के सबसे छोटे नक्षत्र के रूप में है। इस आकाशगंगा में करोड़ों सूर्य हैं जो सभी हमारे सूर्य से बड़े हैं। ये आकाशगंगा इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी आकाशगंगा है। इससे बड़ी बड़ी करोड़ों आकाशगंगाएं इस अनंत आकाश में विद्यमान है। ब्रह्मांड का विस्तार इससे भी अधिक है जो अभी तक मानवीय बुद्धि में नहीं आ सका है। क्या इस अनंत आकाश से परे कुछ है? निस्संदेह इस अनंत आकाश अहंकार एवं मान तत्व के मंडल से भी परे वो महाशून्य है जिससे असंख्य लोगों की पल पल उत्पत्ति होती रहती है। सभी लोग अंततः इसी में विलीन होते रहते हैं और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का स्वात्विक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित है। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव, कबीर आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि अनंत परम धाम है जहाँ की कण कण में सच्चिदानंद परब्रह्म का ही स्वरूप समाया हुआ है। एकमात्र तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ये यथार्थ रूप से विदित हो सकता है कि प्रकृति के नितांत परे वो स्वलीला अद्वैत परमधाम कहाँ है एवं कैसा है। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम।
ये ब्रह्म मुनियों की लीला स्थली श्री बंगला जी है, जहां सच्चिदानंद परब्रह्म के आवेश से तारतम वाणी का अवतरण हुआ। तारतम वाणी अर्थात वो वाणी जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमयेति। ओ मेरी आत्मा, तुम इस अगम कहे जाने वाले निराकार के मंडल से परे, जो बेहद का योग माया का मंडल है, उससे भी परे परम धाम चलो। वहां तुम्हारा निज घर है, वहीं तुम्हें परम आनंद एवं परम शांति मिल सकती है। तुम वहीं अपनी सुरता एकाग्र करो, वहीं ध्यान लगाओ। सुंदर साथ जी, संसार के अंदर 400 साल पहले से ये ज्ञान नहीं था, जिस ज्ञान से परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, परमात्मा का दिव्य धाम कहाँ और कैसी लीला होती है, अपने आत्मीय स्वरूप का बोध, ये सब बातें किसी को भी पता नहीं था, मालूम नहीं थी। अब भी जो सुंदर साथ, जो भी धर्म प्रेमी सज्जन इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित है, वाणी का जिसको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, वो भी अब भी अंधेरे में ही भटक रही है। जिस सुंदर साथ को उस पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से वाणी की कम ज्यादा थोड़ी बहुत जितनी भी समझ बनी है, उस समझ को देखते हुए, समझ से तुलना करते हुए, जब हम दूसरे को देखेंगे जो वाणी से वंचित है अभी, चाहे वो निज नाम लिया हुआ हो, प्रणामी हो, निजानंदी हो, या वो प्रवाही हो, वाणी के ज्ञान के बिना दोनों ही एक ही समान है। जो सुंदर साथ उस धनी की कृपा से वाणी का मंथन कर ले, वाणी को समझने का प्रयास करें, चाहे वो चर्चा वाणी से हो या वाणी के मंथन से हो। वाणी मंथन, ध्यान, चितवन और रैनी, इन तीनों का कोई भी विकल्प नहीं है। वाणी का मंथन करेंगे, समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो ध्यान लगेगा, ध्यान लगेगा तो आत्मिक आनंद का एहसास होगा। तीनों के मूल में क्या है? समझ। इसलिए वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा है, बात बड़ी है समझ की और है ईमान का काम, साथ भी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। थोड़ा सा विचार करके देखिए, सुंदर साथ जी कहने के लिए वो सुंदर साथ है, लेकिन सुंदर साथ होते हुए भी
अपने आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के स्वरूप की या तो पहचान नहीं हुई, पहचान हुई तो ईमान नहीं हुआ, ईमान नहीं तो वो अन्य देवी देवताओं में भी भटक रहे हैं। निज नाम पाकर के भी, ब्रह्म ज्ञान पाकर के भी, फिर भी उनकी स्थिति एक आम प्रवाही जैसे भटकने वाली है। उन भटकने वालों के लिए तो वेद में भी कहा है, सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट करके कहा है मंत्र में, यो अन्याम देवतान उपासते स न वेद्यथा पशुभ्या। जो एक आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना में भटकता है, वो पशु के समान है। तो उसमें कहने सुनने की बात नहीं, विशेष वाणी को समझने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार से, कैसे भी, वाणी मंथन से, वाणी की रिकॉर्डिंग चर्चा से, कैसे भी वाणी को समझने का प्रयास करेंगे ताकि समझ बढ़ जाए और आपका ध्यान लगने लगे। अभी इसमें सबसे पहले मंत्र आया था, वेदाः मेतुं पुरुषो महान आदित्य वर्ण तमस्य पश्चात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदते यन्नाय। तो उस महान पुरुष जो इस माया के अज्ञान अंधकार से परे है, अखंड आनंद स्वरूप वाला चेतन स्वरूप, तमेव विदित्वाति, उस स्वरूप को जानकर ही मृत्यु मेति, मौत से बचा जाएगा। मौत से बचने का मतलब जन्म मरण से छुटकारा पाना। इसी जन्म में दोबारा जन्म मरण में ना आए, सदा के लिए जीव अमर हो जाए, अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वो इस वाणी के ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान और ध्यान, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते अयनाय। प्रकृति के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस सर्वोपरि परब्रह्म को मैं जानता हूं, जिसे जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अकामो धीरो अमृतः रसेन तृप्तं न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्युरात्मानं धीरं अजरं युवानम्। इसमें मंत्र में कहा है, जिस सज्जन को परमात्मा के बारे में ज्ञान हो जाता है, ऐसा जिस सज्जन को परमात्मा के विषय समझ बन जाती है, परमात्मा के स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप धाम लीला को, यानी परमात्मा के बारे में जिसको ज्ञान हो जाता है, वो मौत से नहीं डरता। मौत से डरने का मतलब उसका भय दूर हो जाता है कि तेरे को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक बार शरीर धारण किया है, ये तो छोड़ना होगा, लेकिन दोबारा शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इसीलिए स्पष्ट करके वेद में कहा है। हाथ लौकिक कामनाओं से रहित, धीर अविनाशी स्वरूप वाले, आनंदमय रस से परिपूर्ण, पूर्णातिपूर्ण, अजर एवं सर्वदा युवा स्वरूप वाले उस परब्रह्म को जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका, और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में ये सब बातें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का सच्चा मालिक कौन है, उससे मेरा क्या संबंध है, उससे मैं कैसे बिछड़ा हूँ, उसको कैसे प्राप्त करूंगा, उसको पाने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है। रास्ता का मतलब कौन सी भक्ति है, किस भजन बंदगी के द्वारा, किस साधना तपस्या के द्वारा उसको प्राप्त करूंगा। इन सब बातों का हल, सब बातों का निवारण इस ब्रह्मवाणी से है। ब्रह्मवाणी में सब बातों का स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नों का उत्तर बैठे पार्वती योगेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी हमारा इस मेले में अभिवादन। क्या बात है, आज आप हमें एकदम क्यों निहार रहे हैं? ना, आज आपके मुखमंडल पर एक विशेष प्रसन्नता दिखाई दे रही है। सत्य कहा कि आज हम अत्यंत सुखी हैं। हे नाथ, क्या आपकी इस प्रसन्नता को जानने का परम सौभाग्य मुझे मिलेगा? अवश्य जी, आज हमें समाधि की अवस्था में एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है जो इस सृष्टि में अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, और उसे जानने के लिए हम सहस्त्रों वर्षों से समाधि में लीन थे। ऐसा लगता है कि कभी भी ना प्राप्त होने वाला ये ज्ञान हमें उस परब्रह्म के आदेश से ही प्राप्त हुआ है। साथ जी, एक एक शब्द को समझना है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि अब से पहले अनेकों साल मैं ध्यान में बैठा, समाधि में रहा, लेकिन ऐसा ज्ञान मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ जो आज समाधि में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ये ज्ञान भी उस पारब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही हुआ है। भगवान शंकर उस पारब्रह्म, किस पारब्रह्म को कह रहे हैं? भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि उस पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब भगवान शंकर के शब्दों से पता चल रहा है कि भगवान शंकर से परे भी वो पारब्रह्म परमात्मा इनसे भी परे है। उसके बारे में अभी ये बताएंगे पार्वती से।
यही कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म कौन है, कहाँ है और उनका स्वरूप कैसा है। और हाँ भी जानती हूँ, संयोगवश हमारे साथ ईश्वर और सदाशिव जी इस रहस्य को जानने के लिए समाधि में लीन थे। तब उनके तप से प्रसन्न होकर अक्षर ब्रह्म ने सदाशिव को परम धाम का ज्ञान दिया, और जो अक्षर ब्रह्म सदाशिव को ज्ञान दे रहे थे, तब उस ज्ञान को ईश्वर ने ग्रहण कर लिया और उसे महिमा। ये तो बहुत अच्छा हुआ योगेश। ये संयोगवश ईश्वर नारायण भगवान को कहते हैं और सदाशिव शिव, शंकर भगवान कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं कि सदाशिव और भगवान नारायण हम तीनों समाधि में लीन थे। जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, अक्षर ब्रह्म ने इस ज्ञान को सदाशिव को बताया। जब सदाशिव को वो बता रहे थे, तब मैंने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया कि कैसा ज्ञान कि सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा कौन है, जो सभी की आत्माओं का मालिक है, सदा रहने वाला है, ज्ञानमय स्वरूप है और आनंदमय स्वरूप है। वो सच्चिदानंदमय स्वरूप पारब्रह्म, उसके बारे में आज पता चला। अभंगिनी होने के नाते मैं इस अमृत में ज्ञान की धारा का लाभ ले सकूंगी। हे प्रभु, आप तो कृपा के सागर हैं। कृपा कर इस अमृत धारा को मेरे हृदय में प्रवाहित कर इसकी क्षुधा को शांत कर दीजिए। हे प्रभु, कृपा कर मुझे भी इस रहस्य से अवगत करा दीजिए, जिसे जानने के लिए आपने सहस्त्र वर्षों तक समाधि ली थी। हे देवी, वैसे तो इस रहस्य को जानने की पात्रता कार्तिक और गणेश में ही नहीं है, किंतु आप हमारी अर्धांगिनी हैं, हमारी सहधर्मिणी हैं, और आपको इसे जानने की तीव्र जिज्ञासा भी है। मेन बात है सुंदर साथ जी, जिज्ञासा की। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो ज्ञान आज हमें समाधि की अवस्था में प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को जानने की पात्रता, उस ज्ञान को जानने के लायक कार्तिक और गणेश भी नहीं है। और तुम्हें मैं इस ज्ञान को अवश्य बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक विशेष जिज्ञासा है। भगवान शंकर की पार्वती एक धर्म पत्नी होते हुए वो बात नहीं, बात जिज्ञासा की है कि तुम्हारे अंदर उस सच्चिदानंद पारब्रह्म को जानने के लिए जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के लिए मुझे तुझे अवश्य बताना पड़ेगा या बताऊंगा। आप सुने उसको। अवश्य सुनाएं। श्रुतिया धर्मणि काच दक्षरा परतः पर नित्य दक्षरस विशेष अनादिंतु परम अगच्छिदानंद लक्षणम रसरूपतया तत्तु नित्यमेव पृथक् स्थितम्। वो अनादि परब्रह्म अक्षर ब्रह्म से भी परे है। वो सत, चित और आनंद के लक्षणों वाला है। वास्तव में यही सबके लिए उपास्य है। वास्तव में सबके लिए का मतलब, चाहे कोई संसार का इंसान हो या कोई देवलोक का देवता हो या सतलोक का भगवान हो या निराकार मंडल का नारायण ईश्वर हो, सबके लिए वो उपास्य है। यानी सभी उसकी उपासना करके, उसका स्मरण करके सभी को आत्मीय आनंद प्राप्त हो सकता है। शांत क्यों हो गए ईश्वर? मेरी उत्सुकता भी शांत नहीं हुई।
अक्षरार्थी और ब्रह्म के विषय में। हे योगेश्वर, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि अक्षरादि परब्रह्म का स्वरूप कैसा है। क्या उनकी कोई उपमा है? क्या उनके हृदय में भी प्रेमवास करता है? वो उपमा से भेद है। स्वलीला द्वैत तथा इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाला वह परब्रह्म अति प्रेममयी किशोर स्वरूप को धारण करने वाला है तथा आत्मरूप सखियों का अति प्यारा परम तत्व है। हे योगेश्वर, कृपया आप मुझे विस्तार से समझाइए। तो सुनो देवी, उस प्रेममय परम तत्व को धारण करने, प्यार करने और रस लेने में सखियां प्रत्यक्ष रूप से समर्थ नहीं है। अतः उसे रमण करने के लिए श्यामा जी उनका प्रथम अंग है। वे प्रियतम पर ब्रह्म की हृदय स्वरूपा है और सखियां उनकी हृदय स्वरूपा है। हमें उनके अनुभव का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? 28वें कलयुग में जब पर ब्रह्म के अभिन्न अंग आनंद स्वरूपा आत्माएं इस नश्वर जगत में असज्जन व दुखमय लीला को देखने की इच्छा से प्रकट होंगी, तब वे असहनीय दुखों को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय सुंदरी और इंद्रा नाम की दो आत्माएं परम धाम से चंद्र और सूर्य नाम से अवतरित होंगी। उनके अंदर प्रियतम पर ब्रह्म आवेश स्वरूप से विराजमान होकर अपनी आत्माओं को निज घर की याद दिलाएंगे एवं इस जगत से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करेंगे। ये सुंदर साथ जी भविष्यवाणी की हुई है भगवान शंकर ने। एक ही भविष्यवाणी नहीं, आगम वाणी में छुपाई आती है। आई आए आगम वाणी इत मिली विश्व मुकत मुकान कोल सबन के पूर्ण भय आय सो पहुंचे निशान। आई आगम वाणी इत मिली, इन सभी जितनी भी भविष्यवाणियां पहले की हुई है वो इस कलयुग में पूरी हो रही है। 28वें कलयुग में पारब्रह्म परमात्मा विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में दुनिया में प्रकट हुए और परमधाम की आत्माएं सूरता रूप से सुंदर साथ के रूप में इस दुनिया में प्रकट हुई, आई उतरी, इस दुनिया में आई है। आत्माएं सुंदर साथ के रूप में आई है और पारब्रह्म परमात्मा विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आए। जो कया हुआ है वो सारा पूरा हो गया। सुंदरी चेंदिरा सख्यो नामाभ्या चंद्र सूर्ययो मायांधकार नाशाय प्रतिबुद्धे प्रविष्ट। ये पुराण संहिता के अध्याय 30 में श्लोक लिखा है। इंद्रा और सुंदरी नाम का अनेक, इंद्रावती और सुंदरबाई। सुंदरबाई सदगुरु देवचंद्र जी के स्वरूप में प्रकट हुए और इंद्रावती मिहिराज जी महामती श्री जी के महामती श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में। इंद्रावती श्री मिहिराज जी के तन में महामती के रूप में प्रकट हुई। इन दोनों आत्माओं के तन से पारब्रह्म परमात्मा ने अपने स्वरूप, अपने धाम और लीला स्पष्ट रूप से प्रकट की बताई है। ऐसे दिन त्रिलोक में होती जो सो बुद्ध सुबन सो बुद्ध जी बुद्ध जागत ले प्रगटे पूरी नौतन। ऐसे दिन लीला ढपी हती अवतारो दरमान आप ही आए के अपनी प्रगट कराई पहचान। स्वयं उन्होंने अपनी पहचान दुनिया में प्रकट होकर के स्वयं अपने आप ही करवाई है।
अगर मूल मिला हुआ निकाल ले, रंग में परमधाम मिलेगा। राज्य महाराज केसरिया रंग की इजाद, सफेद रंग का जामा कमर में, नीलो न पीलो। पूरा मूल मिला हुआ निकाल। चार चौरस हवेली के पश्चिम तरफ पांचवी हवेली गोल कोटान कोट सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित, अनंत रंगों की रंगीनियों से भी अधिक रंगीन, सुंदरता की हदों को पार करती हुई प्रतीत हो रही है। धाम धनी के लाडले अति प्यारे सुंदर साथ जी, याद कीजिए ये वही मूल मिलावा है जहां हमारे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, धाम के दूल्हा, पिया प्राणनाथ श्री राज्य महाराज ये सुंदर साथ जी पार्वन परमात्मा का दिव्य परमधाम में मूल बैठक, रंग महल में मूल मिलान में आत्माएं चारों तरफों घेर करके बैठी हैं। बीच में सिंहासन पर श्री राज जी व उनकी आनंद शक्ति श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान है। ये बातें जो आपको पता लग रही है, आपके जीव का सौभाग्य है। दूसरा, आपके आत्मा का अखंड परमधाम का अंकुर है। निस्वत के कारण मूल निस्वत परमधाम की यानी परमात्मा से या परमधाम से आपकी निस्वत, अखंड धाम से आपकी निस्वत, और आपके जीव का सौभाग्य जिससे आपको परमात्मा और आत्मा के विषय का ज्ञान मिल रहा है। अभी पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने के लिए वाणी में कहा है, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर वस्त्र, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, वस्त्र भूषण श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनोहार। युगल स्वरूप निकालो तेरा अजी महाराज एवं हमारे सुभान श्री श्यामा महारानी व हम सखियां विराजमान हैं और इस माया रूपी खेल के दृष्टा बने हुए हैं। इस हवेली में 60 मंदिर युगल स्वरूप के व 4 दरवाजे। राज्य के श्रृंगार शोभा करने राज्य महाराज केसरिया रंग की इजाद, सफेद रंग का जामा कमर में, नीलो न पीलो, बीच के रंग को पटुका, आसमानी रंग की बिछौनी, उज्जवल लाल रंग की पाग,
शीश कमल पर पहने हुए सौंदर्य से भरपूर, आभा से परिपूर्ण शोभा व सुंदरता की सब चौपाई आई है सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ में प्रकरण 4 की 20वीं चौपाई है। फेर फेर स्वरूप जो लड़की, वस्त्र आभूषण श्रृंगार, स्वरूप युगल स्वरूप। वो चरण कमल से शीश कमल तक, चरणों से लेकर के नीचे से लेकर के शीश कमल तक किन किन अंगों में कैसे कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, किन अंगों में कैसे आभूषण पहने हुए हैं, उसी के लिए चौपाई कह रही है। चाहे हम नक्शे के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा, वीडियो के द्वारा कैसे भी उस श्रृंगार शोभा को ध्यान में रखें। चरण कमल सारे गौर वर्ण है। राज्य युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी गौर वर्ण के लिए, उज्जवल गौर वर्ण बताया वाणी में। गोरा तो है लेकिन उसमें भी उज्ज्वलता है, उसमें भी एक उज्ज्वलता को कैसे समझेंगे आप? जैसे गोरा है, गोरे में भी और तेज उसके अंदर, और भी उसके अंदर एक शाइनिंग। चरणों में झांझरी घुंघरी कामली और कंडला आभूषण पहने हुए। इजार में भी डिजाइन है, अनेक प्रकार की कसीदाकारी है। फूल बेल बूटियों की जरी निकली हुई है। जामा ये शेरवानी पहनी हुई है, जामा है नीचे तक का। जामे के पल्लों पर नीचे बॉर्डर में अलग अलग डिजाइन, अलग अलग चित्रकारी। कमर में कमरबंद, कमरबंद के कमरबंद है, इसको पटुआ कहा है। कमरबंद की जो किनारी है, पल्ले हैं, उनके भी डिजाइन निकला हुआ है। जो पिछोरी है आसमानी रंग की, आसमानी रंग में किनारी पर उस पे भी बेल बूटियां निकली हुई है, पल्लों पर भी फूलों की बेल बूटियां निकली हुई है। इसके लिए कहा है छेड़ले किनार बेली जाए न बखानी। छेड़ले का मतलब पल्लों के लिए कहा है। छेड़ले किनार बेली जाए न बखानी, इन जुबान से उसका वर्णन नहीं हो सकता। देख करके समझ करके उसका ध्यान चिंतन जब करेंगे, अनुभूति हो सकती है, उसकी अनुभव हो सकता है, वो भी आत्म दृष्टि के द्वारा, सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा। चला इसका सिंबल इमाम को लांघते हुए इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों में अंगूठियां, कड़ा, पौंची, बाजूबंद, कंठ में कंठसरी, 6 हार ऊपर है। 5 भी आए हैं, 4 भी आए हैं, 6 भी आए हैं। आप जितने जिस भी हार का जैसे भी शोभा का ध्यान करना चाहेंगे, उसका वैसे ही आपको अनुभव होगा। ये नहीं जरूरी, कंपलसरी नहीं है कि भी उतने ही हार या वैसे ही। कानों में कर्णफूल भी है, कानों में कुंडल भी है। अलग अलग श्रृंगार में अलग अलग शोभा है। शब्दों में उस अनादि अक्षरातीत की अपरंपार शोभा को बयान करना असंभव है। हमारे प्राण वल्लभ के चरणों में सभी उंगलियों में अंगूठियां हैं, अंगूठियों में नग है अलग अलग रंग के। झांझरी, घुंघरी, कामी, कड़ला, नूर ही नूर से। ये झांझरी, घुंघरी, कामबी और कंडला
श्यामा जी के चरण कमलों में भी और राज जी के चरण कमलों में भी चमक रही है श्री राज जी महाराज का 12 चरण कमल नूर की चौकी पर, व दाया चरण कमल बाईं जांघ पर है। हाथों की 10 अंगुलियों में 10 अंगूठियां शोभायमान है। कलाई में कड़ा पहुंची अत्यंत मनमोहक है। बाजू में बाजूबंद चेतनता से भरपूर है। गले में 6 हार, माणिक, हीरा, पांच मोती, नीलवी, लसनिया के जगमगा रहे हैं। नाक में बेसन, कानों में कर्णफूल झिलमिला रहे हैं। प्राण प्रियतम के नैनों से इश्क के सागर उमड़ उमड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर रूह की नजर वही अटक अटक जाती है। श्री राज जी के पान के ऊपर कलम की और दुगदुगी की आवाज आकाश को छूती हुई सी प्रतीत होती है। श्री राज जी महाराज के उज्जवल मस्तक पर ये सुंदर साथ जी राज जी के मुख चौक की शोभा यहाँ तक। जब मुख चौक की शोभा में आएंगे, मुस्कुराते हुए मुख को देखेंगे आत्म दृष्टि से, यानी ध्यान की दृष्टि से, सूरता के द्वारा। जब नजरों से नजर मिलेंगी तो ऐसी स्थिति में जब सुंदर साथी हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए, कहीं भी किसी भी अंग में, चरण कमल में, शीश कमल, मुखमंडल पर, कहीं भी उनकी शोभा में सूरता लग जाए, ध्यान लग जाए, कितने क्षणों के लिए, कितने समय के लिए। और जब हमारा ध्यान हम यहाँ चरण कमल से ऊपर शीश कमल तक ध्यान कर रहे हो, ध्यान वहां से हटकर कहीं और चला जाए, सूरता कहीं और लग जाए, वहां से हटाकर फिर वहीं लगाए, प्रयास बार बार वहीं करें। किसी भी कारण से अगर ध्यान न लग पाए तो ध्यान की स्थिति को छोड़ करके थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद फिर दोबारा ध्यान लगाए, या वो समय ना लगा करके थोड़े कुछ समय के बाद फिर बाद में लगाए। ये नहीं कि भी तड़पना नहीं है कि भी अभी ध्यान लग जाए, अपूर्ण रूप से हो जाए। धीरे धीरे अत्यंत सुहावना तिलक शोभा में 4 चांद लगा रहा है। पिया जी के मुखड़े के नूर से पूरा परम धाम चमकना, उनके अधरों की मुस्कान देखकर रूहें उसमें उलझ कर रह जाती है। श्री श्यामा जी हरे रंग की चरनियां, श्याम रंग जड़ाओं की कचकी, वो सिंदूरिया रंग की साड़ी पहने। श्यामा जी महारानी का ये जो लहंगा है हरे रंग का, सिंदूरिया रंग की ये साड़ी है, श्याम रंग की एक कंचू की ये ब्लाउज है। जो हार श्रृंगार देख रहे हैं, एक बार देखें, 2 बार देखें, एक एक अंग के, एक एक वस्त्र को, एक एक अंग के, एक एक आभूषण को धीरे 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 देखते देखते, सूरता उसमें लगाते लगाते कितने तल्लीन हो जाए कि हम बाहर की सब बात भुलाकर हमारा ध्यान उसी में लगा हो। फेर फेर स्वरूप जो देखिए, स्वरूप का फेर फेर का मतलब है सूरता वहां से कहीं और चली जाए, दाएं बाएं हट जाए तो वहां से हटा करके फिर दोबारा वहीं लगाए, फिर उसके बाद वहीं लगाए। वे एक महारानी की भांति प्रतीत होती है, मानो वस्त्रों में अनेक सितारे लपेटे हुए सुंदरता के स्वरूप हो। श्री श्यामा महारानी का सौंदर्य इतना उज्जवल है कि शब्दों में उसका बयान करना
सूर्य को दीपक दिखाने के समान है चरण कमल की अंगुलियों में बिछुआ और अंगूठे में अनवट अपार शोभा ले रहा है। अनवट ये क्लियर देख रहे हैं सुमित सर जी, सभी उंगलियों में चुकतियां पहनी हुई हैं, अंगूठों में अनवट है, अनवट में आरसी लगी हुई है। आरसी में सारा श्रृंगार श्यामा जी का ऊपर तक सब श्रृंगार दिखाई देता है। चरण कमल की शोभा में ध्यान लगाएंगे, उसके बाद फिर वस्त्र आभूषणों की शोभा में ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे ऊपर करके। ये नहीं कि जल्दी में थोड़े से नहीं देख लिया, नहीं, एक एक चीज जैसे नजदीक से देख रहे हो, ऐसा ध्यान का सिस्टम हो अपना। आरसी की शोभा बेमिसाल है, चरणों में झांझरी, घुघरी, कांबी, साड़ी में ये एक लहंगे जैसा ही दिखाई दे रहा है, पूरी साड़ी का बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर नीचे सीधाकारी डिजाइन बना हुआ, अलग अलग शोभा हर अंग में। और कड़ला की झंकार से पूरा परम धाम गुंजायमान हो उठता है। कमर में कमरबंद की नगों की झलकार, ये तगड़ी कमरबंद का मतलब है ये तगड़ी बंधी हुई है, इसकी झालर नीचे तक आई हुई है, मोतियों की झालर नीचे तक आई हुई है, अनेक नग जड़े हुए हैं। अर्श अजीम को रोशन कर रही है। हस्त कमल की 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां, एक अंगूठे में आरसी और दूसरे में कंचन की अंगूठी चमचमा रही है। ये बाएं हाथ के अंगूठे में सोने की अंगूठी है कंचन की, और दाएं हाथ के अंगूठे में आरसी पहनी हुई है, जिसमें सारा श्रृंगार देखती रहती है। पचांगला पहना हुआ ऊपर, कलाई में पहुंची का मतलब ये पचांगला, कलाई में पचांगला, 9 घड़ी, 9 रंग का चूड़, कंकणी और आगे बाजूबंद है। नवघड़ी नवचूड़ कंकड़ी की झंकार से निज धाम गूंज रहा है। नवचूड़ में 9 रंगों के रत्नों की किरणें आपस में टकराती है। बाजू में बाजूबंद अनुपम आभा बिखेर रहा है, जिसमें लटकते भुम्मक देखकर नजर वहीं बंध जाती है। सुंदर गले में 7 हार, पहले कंठसरी में 5 सरे, चीड़ की, दूसरा चंपकली का हार, फिर 5 हार, हीरा, माणिक, मोती, लसनिया, नीलवी की शोभा तो देखते ही बनती है। नाक में बेसर, कानों में पानड़ी शोभायमान है, माथे पर बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी, दाएं बाएं मोतियों की लड़े और स्वर्ण पट्टिका श्री श्यामा महारानी के उज्जवल सौंदर्य में स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। सिर पर ये राखड़ी मांग के दाएं बाएं मांग की पट्टियों पर ये मोतियों की लड़े, ये स्वर्ण पट्टिका, ये बिंदी, इसके नीचे स्वर्ण पट्टिका में यहाँ मांग के बिल्कुल सामने पानड़ी की शोभा है, पान के पत्ते जैसा आभूषण। नाक में बेसर में मोती और नथ पहनी हुई है, कानों में पानड़ी। जैसे जैसे आभूषण जिन अंगों में वस्त्र और जिन अंगों में जो आभूषण पहने हुए हैं,
वैसी ही शोभा का ध्यान करना है, सुरता वहां लगानी है। अखड़ी तथा मांग की सिंदूर की लालिमा में खो जाने को जी चाहता है। श्रीराज श्यामा जी के मुखारबिंद के नूर की तरंगे आसमान को छू रही है। इस नूरी छवि को देखकर मन बेहाल हुआ जा रहा है। काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। सब अंग देखो फेर के, फेर फेर भूषण श्रृंगार। जो चौपाई में परिक्रमा में बताया गया वही श्रृंगार में बताया गया है कि धाम धनी युगल स्वरूप रात्रि श्यामा जी के चरण कमलों से लेकर के शीश कमल तक की शोभा में जो कुछ भी वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, उन वस्त्र आभूषणों की शोभा को जो कि क्यों श्रृंगार शोभा का ही ध्यान करना है। ये तो चौपाई आई है, फेर फेर स्वरूप जो निरखी वस्त्र आभूषण श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनोहार। इससे पहली चौपाई 19वीं चौपाई है, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र, धनी की लीलाएं जहाँ कहाँ भी परमधाम में होती हैं, उन लीलाओं का, उन 25 पक्षों का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। दोनों चौपाई परमधाम की शोभा और परमात्मा की शोभा श्रृंगार का ध्यान करना, परमात्मा के परमधाम की लीला का और वहाँ की शोभा का ध्यान करने के लिए बार बार प्रेरणा दे रही है, प्रेरित कर रही है। काग हुआ अपनी रूह का, जब हमारी सुरता वहां एकाग्र होने लगी। सुरता ऐसी लगे कि हम शरीर और संसार की बाहर की बातों को भूल जाएं। शरीर का हमें ये एहसास न हो कि कब तक के बैठे हैं, कैसी स्थिति में है, और हमारी सुरता वहाँ तल्लीन हो जाए, इतनी निमग्न हो जाए, तो उसे कहते हैं काम हुआ अपनी रूह का। ऐसी स्थिति जब बनने लगेगी तो हमारी आत्मा सहज ही जागृत हो जाएगी, आत्मा को आत्मीय आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ऐसा कर लेने से सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर पाट घाट शोभा ले रहा है, जिसके किनारे पर 12 थांबा। जब हम पाट घाट का ध्यान करें सुंदर साथ जी, कैसी शोभा पाट घाट की है। ये देवरी ऊपर, ये रत्न जड़ित का महल है। इस पे इसके चारों कोनों पर नीलवी के थंब हैं। दक्षिण दिशा में सफेद रंग के हैं, पूर्व दिशा में लाल रंग के हैं, उत्तर दिशा में पीले रंग के हैं और पश्चिम में हरे रंग के हैं। ऐसे ही अक्षरब्रह्म के रंगमहल की तरफ है, पाट घाट के ऐसे उसके हैं। नीचे जमुना जी का सुंदर निर्मल जल बह रहा है। यहाँ आत्माएं पकड़ दौड़ की लीलाएं करती है। इसमें रत्न जड़ित के माहौल में किया कीजिए रंग विलास। रत्न जड़ित का महल है, ये पाट घाट के नीचे देख रहे, पाट घाट ये महल। पश्चिम दिशा में
2 थंब 5 के, उत्तर में 2 थंब पुखराज के, पूर्व में 2 थंब माणिक के और दक्षिण में 2 थंब हीरे के और चारों कोनों में 4 थंब नीलवे के सुशोभित हैं। इसकी छत की चारों तरफ किनार पर सुंदर कठेरा है और मध्य में एक देहुरी आई है जिसके ऊपर कलश, गुम्मट, ध्वजा, पताका की अपार शोभा है। श्री जमुना जी की ये सुंदर साथ जी, ये जमुना जी की शोभा है। ये बट का पुल है, ये सामने केल का पुल है, आमने सामने एक ही जैसी शोभा है दोनों की। जब आत्माएं अमावस के दिन आती हैं तो केल पुल पर आती है। केल पुल पर जब यहाँ आती है, पहाड़ पर उस सुपालों में से उतरती हैं तो जमुना जी में जल क्रीड़ाएं करती हैं, झीलना करती हैं। उसके बाद पुल के अंदर 5 महल, 5 मंजिल है, 5 मंजिला महल है। 5 मंजिलों में हिंडोलों में आत्माएं झूलती हैं। झूलने के बाद फिर छत पर विराजती हैं। युगल स्वरूप राजश्यामा जी सिंहासन पर बैठते हैं और आत्माएं कुर्सियों पर बैठती हैं। वहां की दूर दूर की चीजें पूछती हैं, दूर दूर की बातें पूछती हैं, राजीव की बातों का एक एक का जवाब देती है। दोनों तरफ की शोभा पाल की है, जैसे हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हों। पाल की शोभा कैसी है? जैसे हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हैं, हीरे की पाल। और पानी कितना उज्जवल है, मोती जैसा, बिल्कुल स्वच्छ जल। आत्माएं यहाँ पाठ घाट पर आती हैं पड़वा के दिन, एकम में प्रतिपदा पड़वा के दिन, एकम के दिन पाठ घाट पर आती है। दूज के दिन बट पुल पर आती है। कृष्ण पक्ष की पड़वा को पाठ घाट पर और कृष्ण पक्ष की दूज को बट पुल पर और अमावस के दिन केल पुल पर। यहाँ जो आत्माएं आती हैं क्या लीलाएं करती हैं? कोई आत्माएं तो ये जो पहाड़ के ऊपर बड़े बल के पेड़ हैं 5 भूम के, 500 भूमों में हिंडोले गले हुए हैं। कोई आत्माएं तो हिंडोलों में झूलती हैं। कोई आत्माएं पशु पक्षियों के साथ बातचीत करती हैं। पशु पक्षी अपने खेल करतब करके आत्माओं को खुश करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, रिझाते हैं आत्माओं को। कुछ आत्माएं पाठ घाट पर पकड़ दौड़ की लीला करती है। कुछ आत्माएं जमुना जी में जल क्रीड़ाएं करती हैं। ये पाठ घाट के हैं। और पश्चिम में एक समान शोभा है। नारंगी घाट के दक्षिण में वन की रौस एवं पाल के ऊपर वट घाट दिखाई दे रहा है। ये वट का पेड़ है। 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे के ऊपर 5 मंजिल का है और 500 मंजिलों में हिंडोले गले हुए हैं। आत्माएं जब दूज के दिन यहाँ आती हैं तो कुछ आत्माएं इस बड़ के पेड़े के बड़ के इन हिंडोलों में झूला झूलती हैं। कुछ रेती में रमण करती हैं। कुछ आत्माएं बट पुल पर हिंडोलों में झूलती हैं। अनेक अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से आत्माएं कहीं कहीं के आनंद में आनंदित होती हैं, आनंद विलास करती हैं। मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर बट का वृक्ष मन को मोह रहा है, जिसकी चारों दिशा में बड़वाई के थंभों की 4 धारें आई हैं। उनकी मिलावों में बहुत प्यारे झूले हैं। इसकी 5 भूम 6ठी चांदनी है। कृष्ण पक्ष की एकम को जब श्री राजश्यामा जी पाठ घाट पर आते हैं तो सातों घाटों में तरह तरह के खेल करते हैं। बड़े बन के हिंडोले हैं, 5 मंजिल में हिंडोले गले हुए हैं। कुछ आत्माएं हिंडोलों में झूलती हैं। कुछ आत्माएं पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं, झूला झूलते हैं। अनेक प्रकार के जानवर पशु पक्षी वहां रहते हैं। वो अपने अपने कर्तव्य खेल करके आत्माओं को रिझाते हैं। प्रकार के सुंदर पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल तमाशे करके मधुवाणी बोलकर श्री राजश्यामा जी एवं सखियों को रिझाते हैं। तरह तरह से हास विलास करने के बाद श्री जमुना जी में अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा करते हैं।
मारा वाला जी चलो जमुना जल झील मारा वाला जी चलो जमुना जल झील घाट घाट की चोरी में जहाँ रामत कीजिए नार रतन जड़त के माल में कीजिए रंग विलास मारा वाला जी चलो जमुना जल ये सुंदर झील साथी जमुना जी की शोभा परम धाम के 25 पक्षों में कहीं की भी शोभा हो, किसी भी पक्ष की हो, जमुना जी की 3 दिन की लीला यहाँ होती है। जमुना जी के ऊपर दोनों 2 दिन दोनों पुलों पर, 1 दिन इन घाटों के अंदर। यहाँ की शोभा का कहीं का भी हम ध्यान करें, किसी भी शोभा को अपने दिमाग में बसा लें, अच्छी तरह समझ करके फिर उसका ध्यान करें, हमारी चितवनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें करना तो होगा, पहले समझना है और फिर उसका ध्यान करना है। अब इसमें कुंजवन के होके इसमें बट पीपल की चौकी रंग महल से लगती हुई दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी सुशोभित है। इसमें 15 चौकों की 5 हारें हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में 4 नहरें शोभा ले रही हैं। ये बट पीपल की चौकियां, ये पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है। सभी पेड़ों के चारों तरफ नहरें हैं, चारों कोनों में पानी के कुंड हैं। कुंडों में से पानी के 4 बच्चों में से फुहारे चल रहे हैं चारों तरफ। सभी 4 बच्चों में, उस 4 बच्चे का उस दूसरे 4 बच्चे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसे इन आत्माएं यहाँ 4 भूम के ये पेड़ है। चारों भूमों में हिंडोले गले हुए हैं, हिंडोलों में झूलती हैं। ये यहाँ किस दिन, तीज के दिन आती है। तीज के दिन बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज बनों में, और चारों कोनों में 4 चिलबच्चे अति सुंदर हैं। इन चिलबच्चों की फव्वारों का पानी एक दूसरे में गिरता हुआ मनमोहक दृश्य पैदा करता है। प्रत्येक चौक के मध्य भाग में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा अपरंपार है, जिसके बीचों बीच क्रमशः बट पीपल के वृक्षों की शोभा है। इनकी 4 भूम 5वीं चांदनी है। वृक्षों की डालियां जब आत्माएं यहाँ झूले में झूलती है तो 4 भूम ऊपर से हिंडोला नीचे आ जाता है और आत्मा को बिठा कर फिर ऊपर ही चला जाता है और झुलाने के बाद फिर नीचे छोड़ देता है। क्योंकि वो जो झूले हैं, हिंडोले हैं, वो भी चेतन है, आत्मा के रूप में, वो भी आत्म स्वरूप है। सुंदर मेहराब के रूप में मिली हुई है। प्रत्येक मध्य में एक झूला सुशोभित है। जब कृष्ण यहाँ युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी और आत्माएं झूलों में झूलती हैं, अनेक प्रकार की और भी रावतें खेल कर्तव्य करती हैं, खेलती हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है मुझे ढूंढ करके दिखा, आंखों पर कपड़ा बांध देती है, वो ढूंढती है आत्मा, उसको पकड़ करके देखती है। पक्ष की तीज को यहाँ पधारते हैं तो कई तरह से हास विलास खेल रावतें करने के बाद नहरों युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी आत्माएं खड़े होकर के झूले में झूलना, बैठ करके झूलों में झूलना, नदियों के ऊपर जो नहरें चल रही है नहरों के ऊपर झूलों में झूलना, के ऊपर हिंडोले झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की ताली 6 बच्चे के ऊपर पड़ती है। बट पीपल के परिक्रमा ग्रंथ के 20वें प्रकरण की 24वीं चौपाई है। जो वाणी में लिखा है वो इस सीन के रूप में बना करके सामने दिया है। किस लिए कि वाणी पढ़नी ना आवे, वाणी समझ में ना आवे तो सीन देख करके तो समझ सकते हैं कि परम धाम की शोभा ऐसी है, परम धाम में ऐसा होता है, तो उसका हम ध्यान कर सकते हैं। चारों भुवन डोले, सुख तब हमने
में झुला रही है। ये परमधाम की लीला है सुंदर साथ जी। इसके लिए चौपाई में कहा है, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछुने खुल जाते निज नैन। कि फेर फेर सूरत साधिए कहा, जिन लीलाओं से धाम धनी अपनी आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं, उन लीलाओं का ध्यान कीजिए, उनमें अपनी सुरता लगाइए। सुरता कहीं और जाए तो वहां से हटा करके फिर उसी लीला में लगाइए। ये हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है। पीपल की चौकी के दक्षिण कुंज निकुंज वन बेशुमार ऊंचे चौरस चबूतरे पर शोभायमान है, जिसकी चारों दिशाओं में ये कुंज वन है सुंदर साथ जी। कुंज निकुंज वन, कुंज निकुंज वन की रेत में चलो पिया डोली जाए। ये फूलों के महल है, पेड़ पत्तों के, पेड़ों के, फूलों के, बेलों के महल है। इनकी हिंडोले हैं वहां, सेज फूलों की सेज बिछी हुई है। मंदिरों की हार आई है, चारों दिशाओं के मध्य में एक एक बड़ा दरवाजा है। मंदिरों के भीतर चारों तरफ एक हार थंभों की घेर। जब आत्माएं आती कुंज वन में बैठती हैं, कुंज वनों में घूमने के लिए आती हैं, तो अंदर आती है महलों में। महलों में ये महल बाहर कमरे हैं, 2 मंजिले महल है। इसके आगे फिर ये बरामदा है, थंब, ये बगीचे आए हैं। बगीचों के चारों तरफ नहर है और कोनों में पानी के चाहे बच्चे फुहारे चले हुए हैं। बीच में ये चबूतरा है, कमर पर ऊंचा चबूतरा। इस चबूतरे के ऊपर गिलम बिछी हुई है। ये सिंहासन रखा हुआ है, कुर्सियां रखी हुई है। सिंहासन पर युगल स्वरूप राजी श्यामा जी बैठते हैं और आत्माएं कुर्सियों पर बैठती हैं। बीच में पानी का ताल है, फुहारे चले हुए हैं। तो इन कुंज निकुंज वनों में जब आती हैं तो सुगंध और शीतलता का एहसास होता है आत्माओं को। चौरस देहरा शोभा दिखाई देती है, जिसके भीतर बेशुमार बगीचे, नहरें, मध्य में एक चौरस कुंड की अपार शोभा है। 8 नहरें निकलती हैं, प्रत्येक नहर के दाएं बाएं रौं निकलती है। दिशा से 8 नहरें निकलती हैं, प्रत्येक नहर के दाएं बाएं रौसे एवं मंदिरों की बेमिसाल शोभा है। कुंजवन के मंदिर सिंहासन, हिंडोले, सुखसेचक और कुर्सियां सब नूरमयी फूलों के बने हैं। कुंज का कुंड ऊपर से ढका हुआ है। इसी प्रकार से कुंजवन की दूसरी भूमि की भी शोभा है। निकुंज वन की शोभा कुंजवन के समान ही है। अंतर केवल इतना ही है कि निकुंज गोल आया है और इसका कुंड ऊपर से खुला हुआ है। कुंज निकुंज की जमीन पर उज्जवल सफेद मोतियों की रेती की किरणें आसमान को छू रही है। जब श्री राज श्यामा जी व सखियां कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ आते हैं तो रंग बिरंगे फूलों के मंदिरों में, फूलों की सेजिया पर और फूलों के हिंडोलों में अनेक प्रकार से आनंद लेते हैं। फिर रेती के ऊपर दौड़कर, खेलकर, मस्ती में झूम उठते हैं। फिर मध्य के कुंड में झीलना करके श्रृंगार करते हैं। परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 17 की 20वीं चौपाई है। कबीरदास जी श्यामा जी के हाथ पर हाथ मार करके दौड़ते हैं आगे आगे। श्यामा जी और आत्माएं राज जी को पकड़ना चाहती है, पकड़ में नहीं आते। कभी श्यामा जी हाथ मार करके आगे दौड़ती है, राज जी और आत्माएं पकड़ते हैं।
ये कुंज वन की रेत की रोड है सुंदर साहब जी। परम धाम के 25 पक्षों में कहीं की भी शोभा जमुना जी की हो, चाहे वो बटकी पिलकी चौकियों की हो, या कुंज निकुंज वन की हो, या लाल चबूतरे की हो, या पश्चिमी की चौगान की हो, कहीं की भी, या रंग महल की पहली दूसरी तीसरी चौथी भवन 7 8 9वीं भवन 10वीं भवन तक का, यानी कि रंग महल की 1 भवन से 10वीं आकाशी तक की शोभा का कहीं का भी परम धाम के 25 पक्षों में कहीं का भी हम ध्यान करेंगे तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, जिन लीलाओं से धाम धनी अपनी आत्माओं को सुख आनंद प्रदान करते हैं उन लीलाओं का ध्यान कीजिए। या फेर स्वरूप जो निरखिए वस्त्र आभूषण श्रृंगार, फेर मिलावा मूल का, फेर देखो मन का। यह श्रृंगार राज्य की श्रृंगार शोभा का ध्यान या परम धाम की शोभा और लीला का ध्यान हमें ये करना है। कभी परम धाम की लीलाओं का ध्यान, कभी युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा का ध्यान, ये हमें ध्यान करना है। ऐसा करेंगे तो नरक से सहज छूट जाएंगे। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। बोलते नहीं कि निश्चित ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। युगल स्वरूप का मतलब युगल स्वरूप की शोभा का ध्यान करेंगे, युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा का ध्यान करेंगे या परम धाम की लीला का ध्यान करेंगे। तो उसके लिए परम धाम की लीला के लिए क्या बोलते हैं? देह परिक्रमा कर्म सब छूटे। परिक्रमा का मतलब हमारी सुता जब परम धाम में परिक्रमा करेगी, परम धाम में विचरण करेगी तो जीव के कर्म बंधन सब छूट जाएंगे। जीव सदा के लिए नरकों से बच जाएगा, कर्म बंधनों से छूट जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।